15 एमपीए जो कि ताल्लुक रखते हैं पीएमएलएन से, उनकी मुलाकात हुई है वजीर आजम इमरान खान साहब से उनकी रिहाइशगाह बनी गाला पर। हमारे जरा ये भी बताते हैं कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ जो है ये आए थे एमपीएस, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार और वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया है। ये मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही और हमारे जराए ये भी बताते हैं कि 7 से 8 एमपीएस अगले हफ्ते भी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में वो शिरकत नहीं कर सके क्योंकि कुछ लोग इसमें से ट्रैवल कर रहे थे, कुछ की और मसरूफियात थी, लेकिन हमारे जराए बताते हैं कि 7 से 8 मजीद एमपीएस इमरान खान से मुलाकात करेंगे। चंद लोगों के नाम भी हमें पता चल चुके हैं, हमारे जराए बताते हैं जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें से चंद एमपीएस हैं जिनका ताल्लुक कहां से है ये मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। अरशद वहीद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद, आपने हमें ज्वाइन किया। वजीर आजम साहब से बड़ी अहम मुलाकात हुई है क्योंकि इस दौरान तो हम ये सुन रहे थे कि अपोजिशन दावा करती थी कि हुकूमत के लोग हमारी तरफ आएंगे, लेकिन ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है आज। जी बिल्कुल, आपने शहजाद बड़ा वेल पॉइंट आउट किया है इसे कि शाइख हकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा था कि तकरीबन 15 से 17 जो एमएनएज़ हैं वो हमारे साथ पीटीआई के इन कॉन्टैक्ट हैं। लेकिन आज जो है ये अहम मुलाकात हुई और इसके लिए खुसूसी तौर पे वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो हमारी इत्तलात के मुताबिक आज सुबह जो है वो एक खुसूसी तैयारी के ज़रिए यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचे हैं और दीगर जो लोग हैं वो बाई रोड और उनमें से कुछ बाई एयर भी आए हैं, लेकिन वो दूसरी अलग फ़्लाइट्स में आए हैं। और उस्मान बुज़दार साहब अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज रात उनका क़याम भी यहीं पे है और वो कल उनकी वापसी होगी लाहौर में। और बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि आज ये तकरीबन 15 के लोग जो हैं ना सिर्फ एमपीएस उनसे मिले हैं बल्कि मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ एमएनएज़ जो हैं उनकी भी मुलाकात हुई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है। और एक ये कन्फ्यूजन जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ हवालों से सामने आ रहा है कि एक मुलाकात हुई है जनूबी पंजाब के एमएनएज़ की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं उनकी इमरान खान साहब के साथ, और उसकी प्रेस रिलीज भी वज़ीर आज़म ऑफिस ने खुद जारी की, उसकी वीडियो भी जारी की। अच्छा, वो अलहदा मुलाकात है और ये जो मुलाकात है ये उससे बिल्कुल अलग मुलाकात हुई है और इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ये एमपीएस और चंद जैसे मैंने कहा एमएनएज़ मौजूद थे और उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे। अब अगर ये मेंबर्स हिमायत का ऐलान करते हैं तो जाहिर सी बात है इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। 18वीं तरमीम के बाद फ्लोर क्रॉसिंग आप नहीं कर सकते, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे आपने चीफ मिनिस्टर के लिए वोट देना हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, उस पर आप नहीं सपोर्ट कर सकते। लेकिन सियासी तौर पे तो ये एक धचके के तौर पे देखा जाएगा। नून लीग जो क्लेम कर रही है कि माशी हालात बुरे हैं, हुकूमत नाकाम हो रही है, लेकिन उनके लोग अगर फिर भी जाके वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल शहजाद, इसमें ये अहम नुक्ता है कि ये जो लोग हैं ये जैसे अगर एमएनए है तो वो वज़ीर आज़म के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ और वो मनी बिल के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकता और इसी तरह वो किसी भी आइनी तरमीम के हवाले से वोट नहीं कर सकता और इसी तरह सूबे की सूरत में वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता और मनी बिल और आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता। हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि ये जो तमाम लोग हैं ये बजट से पहले से हुकूमत के साथ राब्ते में थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही बजट पंजाब हुकूमत का और यहाँ वफाक का मंजूर होता है तो उसके बाद जाके इमरान खान साहब से मिले। और ये भी मालूम हुआ है कि उनका अदम एतमाद है मुस्लिम लीग नून की कुछ पॉलिसीज़ पे उनका जो रद्दअमल है या वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा क़यादत है वो उसके हवाले से है और उसको उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो नवाज़ शरीफ साहब तक भी ये बात पहुँचाई थी, लेकिन उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो चूँकि दूर नहीं किए गए तो इसलिए उनकी ये मुलाकात आज उन्होंने यहाँ पे की। और ये आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि ये आपकी इतला ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ एमपीएस जो हैं वो मज़ीद उनके साथ राब्ते में हैं और वो आइंदा चंद आने वाले दिनों में उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ ये भी मैं वज़ाहत कर दूँ शहजाद के ये जो जैसे आपने कहा कि वो बिल दे सकते हैं, उनके वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते 3-4 नुकात पे, लेकिन उनके पास ये एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है कि वो अपना पार्लिमानी ग्रुप बना सकते हैं पंजाब असम्बली में या यहाँ वफाकी हुकूमत में। वो आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो अगर कहें कि जी हम ये 4 या 5 या 8-10 लोग हैं और स्पीकर साहब को वो दरख्वास्त दें, स्पीकर अगर कन्विंस हों कि ये लोग अलग पार्लिमानी ग्रुप इनका मौजूद है तो वो अपना कोई भी पार्लिमानी लीडर बना के तो अपनी एक अलग शनाख्त जो है वो उस असम्बली में अपनी कायम कर सकते हैं। और ये उनके पास एक लीगल ऑप्शन मौजूद होगा कि कहीं पे भी वोटिंग की बात है तो वो एब्सटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसमें उनको कोई भी रीजन देना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल रीजन हो या ट्रैवल कर रहे हो, वो ये नहीं बता सकते क्योंकि हम आपकी पॉलिसीज के खिलाफ इसलिए आपको वोट नहीं दे रहे, लेकिन वो एब्सटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वो अगर 3 जो नुकात हैं उनके अलावा वो ओपनली वो वोट भी कर सकते हैं अगेंस्ट अपनी पार्टी के। जी, तो वो अगर दूसरी पार्टी में दूसरे कायदे ईवान के साथ मुलाकात अगर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो उस पे उनकी पॉलिसीज पे इजहार इत्मीनान कर रहे हैं तो वो यकीनन फिर उनके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं।